फल, सब्जियां, अनाज, गिरियां और दूध उत्कृष्ट औषध है। औषध की जब बात आती है, दवा की बात आती है, मेडिसिन की बात आती है, तो हम और हमारा दिमाग चला जाता है मेडिकल स्टोर की ओर। जबकि हमारे यहाँ आयुर्वेद से लेकर के और जो भी ऐसी चिकित्सा पद्धतियाँ, यही नहीं, हिप्पोक्रेट्स ने भी कहा था कि भोजन ही दवा है, अन्न ही औषधि है। और वेद तो कहता है फल पाकांता औषधि। जो फल पक जाते हैं, जिनको हम रख लेते हैं, साल भर खाते हैं, जो फसलें फल आने के साथ साथ में जब फल पकता है उसके साथ साथ समूल सूख जाती हैं, वो औषध की श्रेणी में आता है। ये आदि औषधियाँ। तो फल, सब्जियाँ, अब उसमें कौन कौन सी कैसी सब्जियाँ हैं, कौन कौन से फल है, यहाँ पर वो नहीं आ रही। फल, सब्जियाँ, अनाज, अनाज में दालें भी आ गई, और ये जो भी गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा सब कुछ आ गया। गिरियाँ, नट्स, ये दूध, ये सब औषधि है। और ये ऐसी औषधि है, इसमें स्वाद भी मिलता है, सेहत भी बनती है। कदाचित गड़बड़ी कोई हो जाती है, अब वहाँ पर क्या होगा? स्वास्थ्य रक्षा में तो स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ खा रहा है, लेकिन रोग जब हो जाएगा, कोई कदाचित कोई रोग हो जाता है, तब इस भोजन में यही सब कुछ लेता रहेगा या उस भोजन में परिवर्तन किया जाएगा? वहाँ पर भोजन में परिवर्तन किया जाता है, भोजन परिवर्तित कर दिया जाता है। आहार में कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, इसका ध्यान रखते हुए जो जानकार व्यक्ति है, जो चिकित्सक है, उसमें उसको अल्कलाइन डाइट देनी है, उसको कार्बोज ज़्यादा देना है, प्रोटीन ज़्यादा देनी है, फैट देनी है, या शरीर चले बहुत हल्का आहार देना है, सुपाच्य आहार देना है, सहज पाच्य आहार देना है। ये चिकित्सक पर निर्भर करता है, और रोग की अवस्था पर भी निर्भर करता है कि कैसा रोग है। कई बार आपको आहार दिया जाएगा, तो डाइट चार्ट हम लोग बना कर देते हैं। किसी को आयरन चाहिए तो कहते हैं मेडिसिन, हमने डाइटरी सप्लीमेंट ले रहा है, फूड सप्लीमेंट ले रहा है। हम क्या कहते हैं कि नहीं, आहार में ही हम देंगे, भोज्य पदार्थों से हम उपचार करते हैं। कल एक सज्जन पूछ रहे थे कि हम कहते हैं कि वहाँ कोई दवाई नहीं दी जाती। भाई दवाई नहीं, हम आहार में ही दवा देते हैं। ये भोजन ही औषधि है, जो डाइट चार्ट बना के देते हैं यही औषधि है। उसमें कब खाना है, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे भोजन, इतने बजे पानी, इतने बजे स्वल्पाहार, इतने बजे रसाहार, इस समय सब्जियों का सूप, इस समय भोजन, तो कब कहाँ क्या ये तय करता है रोग की अवस्था में। ऐसा हम आहार लिख करके देते हैं जो रोग को बढ़ाएगा नहीं, रोग को खत्म करेगा, और उधर संशोधन चिकित्सा शुरू कर देते हैं। तो संशोधन चिकित्सा तो प्राकृतिक चिकित्सा का, पंचकर्म का, योग का, षटकर्म का पार्ट हो गया, लेकिन आहार की बात बता रहे हैं। खाली आहार चिकित्सा ही है। आहार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है, शरीर मजबूत बनता है, और देह, हमारा शरीर काम करने के योग्य बनता है, रोगों से रक्षा होती है। अब जो गलत आहार ले लेगा, सड़क के किनारे का आहार खाएगा कोई भी, तो कहते हम तो खा रहे हैं, लेकिन खा तो रहा है, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आहार कैसा हमारी सेहत के लिए ठीक है? जो स्वास्थ्य की रक्षा करता है। प्रकृति ने जैसा हमें दिया है उसको वैसी अवस्था में खाया जाए। तो फल स्वाभाविक रूप से सूर्य देवता पका देता है, उसको हम वैसी अवस्था में खाएंगे। सब्जियां हैं जो कच्ची खाई जा सकती हैं, उनको कच्चा खाएंगे। कच्ची नहीं खाई जा सकती, उनको उबाल के खाएंगे। कई ऐसे लोग हैं उनको कच्ची सब्जियां नहीं पचती, स्वस्थ व्यक्ति बात कर रहा हूँ, नहीं पचती हैं तो उनको पका करके खाई जाएगी। उसी प्रकार के अनाज हैं, कई जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको अंकुरित करके खा लेता है। जिसकी जठराग्नि, जिसकी जो अग्नि है, पाचक अग्नि है, साम्यावस्था में है, वो अंकुरित करके खा लेगा। लेकिन जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है, मंदाग्नि का शिकार है, उसको थोड़ा सा पका करके, उबाल करके खाना पड़ेगा। इसी प्रकार के गेहूं है, गेहूं ऐसा नहीं खा सकते, या तो उसको अंकुरित करके, उनको दलिया बना करके या आटा बना करके इस्तेमाल करते हैं। उसका भी लोग चोकर निकाल करके फेंक देते हैं। तो कंप्लीट गेहूं है, गेहूं का भूसी है, भूसी निकाल करके फेंक दिया। तो प्रकृति ने जैसा दिया था उसमें वो भूसी ही, वो फाइबर ही औषधि था। औषध में कई तत्व भी मिलते, और शरीर में नारियल की झाड़ू की तरह काम करता। वो मैदा बन गई, मैदा अंदर जाकर लेई बन जाती है, ये गड़बड़ी हो रही है। तो प्रकृति जैसा दे रही है उसको वैसा ही हम लें।
वैसा ही खाएं। अब गेहूं ऐसे नहीं चबा लेंगे, कि हमें बुद्धि मिली हुई है तो गेहूं का चूर्ण बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। देखिए उसके भूसे को हम निकाल करके नहीं पेंगे, पूरा कंप्लीट उसका आटे की जब रोटी बनाएंगे वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो ये भोजन ही औषधि है, सदैव ध्यान रखें। और जब कोई रोग हो जाता है तो वे भोजन में हम परिवर्तन कर देते हैं, हल्का सुपाच्य आहार देते हैं, यही दवा बन जाता है।